नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राजस्थान के खितड़ी के महाराजा निकोला टेस्ला और दुनिया के कई महापुरुष जिनको अपने गुरु का दर्जा दे चुके हैं, ऐसे महान विचारक और बुद्धिमत्ता के धनी स्वामी विवेकानंद जी हजारों लाखों नहीं करोड़ों युवा की इंस्पिरेशन रहे हैं। आज भी अगर आप उस एक विचार को पकड़ लेते हो तो भी आपको जीवन जीने का सही तरीका मिल जाता है। इसलिए अब मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसको पूरा ध्यान लगाकर सुनो, आपकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी को एक नदी को पार करनी थी तो वे उस नदी किनारे जाके खड़े हो गए। तभी उनके पास एक साधु आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो उस साधु ने उनसे पूछा कि आप इस नदी किनारे क्या कर रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे इस नदी को पार करना है, इसलिए मैं एक नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तो साधु ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो और बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, लेकिन आप इस एक मामूली सी नदी को पार नहीं कर सकते हो। साधु स्वामी विवेकानंद जी को अपनी शक्ति दिखाना चाहता था, इसलिए वो बोला, स्वामी जी मुझे देखो, मैं आपको इस नदी को पार करके दिखाता हूँ। साधु ने उस नदी के पानी के ऊपर चलकर पार किया और फिर से वापस चलकर वह साधु स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और बोला, देखो मेरे पास इतनी शक्ति है, इतना ज़्यादा पावर है, शायद आपके पास नहीं है। उसके बाद भी मुझे कोई भी नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तब भी तुम्हें सारी दुनिया जानती है। ऐसा तो क्या है तुम्हारे अंदर और क्या किया है दुनिया के लिए तुमने, जो तुमको सारी दुनिया जानती है और लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितना समय लगा? तो साधु ने जवाब दिया, 15 साल। स्वामी विवेकानंद जी साधु को प्रत्युत्तर देने ही वाले थे, इतने में ही स्वामी जी की नाव आ गई। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसे अपने साथ नाव में बैठाया और नदी पार की। नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और उस नाव वाले को दे दिया, यानी कि मान लो दोनों के 50-50 पैसे हुए थे। उस नाव वाले को पैसे देने के बाद स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे उसे करने के लिए तुमने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए। यदि ये 15 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती, लोग सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हें भी प्रेरणा का स्रोत मानते। मैंने पूरा जीवन लगा दिया उनकी भलाई के लिए, इसलिए आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, पूरी कहानी का जो निचोड़ है, जो एसेंस है, अब सुनिए। विवेकानंद जी ने उस साधु से कहा कि तुम्हारे जैसे कई सारे लोग ऐसी चीज़ों में अपने कई दिन कई साल बर्बाद कर देते हैं जिनका उनकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होता। दोस्त, इसलिए हमें अपने कीमती समय को उस जगह लगाना चाहिए जहाँ पर उसका कोई मतलब निकले, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें उतना ही समय मिलता है जितना आपको मिलता है। फिर भी इतने समय में ही कई लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वह लोग अपने कीमती समय को उस जगह से लगाते हैं जहाँ पर उसका कोई मतलब निकलता हो। याद रखो, हार्ड वर्क जरूर करें लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ करें। ऐसे ही और इंस्पिरेशनल वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। उसे देखने के लिए अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।